वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन माय क्लास पूर्णिया इंग्लिश क्लासेस। आपने मेरी पहले वाली क्लास ज़रूर देखी होगी और आई थिंक यू ऑल हैव लाइक्ड इट वेरी मच। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट आल्सो so that it will motivate me and I will make more and more videos for you। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड टुडे वी आर डूइंग प्रेजेंट indefinite tense. What is present indefinite tense? The work or the action which we are doing in present right now, but there is not a perfect time, definite time, कोई definite time नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसे टेंस को जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। अब बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज़ क्या करते हैं, क्या क्या यूज़ होता है। तो उसको देखने के लिए आप देखिए कि इसमें अगर हमारे पास में सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इफ वी हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट वी विल यूज V1। as I have already told you that in present indefinite tense we use first form of the verb, that is present form, okay। but if the subject is singular we will use present form, with that we will also use S or ES with that singular subject। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम S और ES का यूज करेंगे। और अगर हमारे पास में क्या है, इफ वी हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स, इफ वी हैव प्लूरल सब्जेक्ट व्हाट वी विल यूज, वी विल यूज ओनली V1। हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वी विल नॉट यूज S और ES विद दैट प्लूरल सब्जेक्ट, ओके। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और इसमें भी हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ये किस में यूज होता है? इट विल बी यूज्ड इन अफर्मेटिव। In affirmative sentences we will use it, clear? Now here we have a question that where we will use S or ES, कहाँ पर हम S और ES का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, if any verbs that ends with double S, SH, CH, single S, or we can say O, X, Z, if our verb ends with double S, SH, CH, O, X, Z, we will use ES with that। For example, suppose that we have a verb go, okay। So if we will use this verb in singular subject in present indefinite tense, then we will put ES with it because the verb ends with O। अगर वर्ब ओ के साथ एंड हो रही है तो हम उसमें ES लगाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास में, जैसे फ्लैश, फ्लैशेस, क्लैश, क्लैशेस, ऑक्स, ऑक्सेस। सो यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड, इफ आवर वर्ब इज एंडिंग, हमारी वर्ब एंड हो रही है किसके साथ में, डबल S, SH, CH, O, X, Z, तो हम उसमें क्या करेंगे, S या ES का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? ओके। इफ वी हैव प्लूरल सब्जेक्ट देन वी विल नॉट यूज S और ES विद द वर्ब, ओके। नाउ दिस वन इज इन अफर्मेटिव सेंटेंस। इफ आवर सेंटेंस इज नेगेटिव देन वी विल यूज do or does। First of all we will use subject, okay। with subject we will use do or does, and then we will use V1। S or ES will not be used here with verb। S और ES का यूज verb के साथ में नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ कर लिया है
क्यों कर लिया है? देखिए डू का यूज जो है वो प्लूरल में होता है और डज का यूज सिंगुलर में होता है। और जैसा कि हमने पहले किया कि सिंगुलर के साथ में हम क्या यूज करते हैं? एस और एस का यूज करते हैं। तो हमने सिंगुलर में यहाँ पर एस का यूज किया, तो हम वर्ब में एस और एस का यूज नहीं करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल यूज ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? नाउ इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? ये जो डू और डज है इसको हम क्या करेंगे? पहले ले आएंगे। सो डू और डज विल बी यूज्ड फर्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो डू एंड डज, देन वी विल यूज सब्जेक्ट, after that we will use V1 means present form, and then we will use object, and after that at the end of the sentence use question mark। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा हम क्या क्या यूज़ करते हैं, ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। इसके बाद में मैं आगे आपको बताऊँगा यूजेस, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, केवल इनको रटते रहते हैं कि भाई सब्जेक्ट पैटर्न को रटते हैं, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट डू डज। आवश्यकता ही नहीं है। आपको करना क्या है, केवल माइंड में रखना है। जैसा मैंने बताया इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डू डज लगाएंगे, अगर इंटरोगेटिव है तो डू डज शुरू में लग जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास में अफर्मेटिव सेंटेंस है और वह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस और एस का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो स्नैपशॉट ले लीजिए इसका। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? अब हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आ रही है वो कौन सी है, उसे समझ लीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे पास में कि हम कहां पर कौन से सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। सो टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इन विच सेंटेंस वी विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वी हैव सम पर्टिकुलर यूजेस। कुछ पर्टिकुलर यूजेस हैं जिनको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको यहाँ पर अब कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ उन यूजेस का, तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ यूजेस कि हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। यही इम्पोर्टेंट है जिसे आपको याद रखना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन हैबिचुअल एक्शंस, हैबिचुअल जो एक्शंस होते हैं उन हैबिचुअल एक्शंस के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, और उसके लिए हमारे पास में कुछ एडवर्ब्स होती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। इफ़ यू हैव गिवन सम एडवर्ब्स इन एनी सेंटेंस एंड दैट इज डेली, ऑलवेज, seldom, often, generally, every day। अब ध्यान रखिएगा एवरी के साथ में कोई भी टाइम हो सकता है। ईयर, मंथ, नाइट, एवरी के साथ में कुछ भी टाइम दिया हो सकता है। एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी नाइट, तो इनमें से कुछ भी आपको एक सेंटेंस में दिया हो सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं नेवर, नेवर दिया हुआ है, या इन द मॉर्निंग,
in the evening, sometimes. This is also used in present indefinite tense. तो अगर इनमें से कोई भी आपको दिया हुआ है एडवर्ब, इसका मतलब है कि वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ओके, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. This is an example. Sometimes he late in my class. How you will identify? कैसे पहचान करोगे कि इसमें हम क्या यूज करेंगे? ध्यान रखना, हमेशा जो ब्रैकेट में वर्ब होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. दो तरह से सेंटेंस आते हैं. इन कॉम्पिटिटिव क्लासेस वी हैव गिवन 4 ऑप्शंस. हमारे पास में 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं. और अगर हम 10th स्टैंडर्ड की बात करें, 9th की बात करें, तो उसमें हमारे पास में वर्ब दी होती है. बात एक ही है. हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले हमें पहचान करनी है सेंटेंस की. और सेंटेंस की पहचान कैसे होगी? सेंटेंस की पहचान होगी कि हमें देखना है कि सेंटेंस के अंदर कौन सा एडवर्ब या कौन सा पर्टिकुलर एक वर्ड दिया हुआ है जो उस सेंटेंस की आइडेंटिफाई करता है, उसको पहचान करता है. यहां पर हमारे पास में क्या दिया हुआ है? समटाइम्स दिया हुआ है. समटाइम्स का यूज किस में होता है? समटाइम्स का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बशर्ते कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी प्रेजेंट का ही होना चाहिए. तो समटाइम्स ही लेट इन माई क्लास. अब समटाइम्स हमारी पहचान हो गई कि इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं. जब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब यूज़ करेंगे. और प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो हम यहाँ लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ हमारे पास में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. वेदर आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी विल यूज एस. ओके, एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी विल नॉट यूज एस और ईएस. वी विल यूज हियर जस्ट ओनली V1. ओके, सो thus we will identify that which verb we will use in these sentences. I am giving you another example. He, my house, Delhi. What we will use here? Identify it. Here we have a word Delhi. ये एडवर्ब है हमारे पास में डेली. और ये एडवर्ब किस में यूज हो रही है? ये इस सेंटेंस में यूज हो रही है, जो ये आइडेंटिफाई करती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है. और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और ये हमारे पास में सिंगुलर है तो हम एस का यूज करेंगे, क्योंकि ये टी से एंड हो रहा है. इसका जो मैंने पहले बताया उनमें से किसी का भी इसमें यूज नहीं है, तो इसलिए हम केवल एस का यूज करेंगे. क्लियर है? तो ये थी हमारे पास में नंबर 1 यूजेस कि हैबिचुअल एक्शंस में हम इसका यूज करते हैं. क्लियर है? तो आप एक स्नैपशॉट इसका ले लीजिए और उसके बाद में हम आगे करते हैं. स्क्रीनशॉट लेते रहिए और उसके साथ साथ में फिर उसी से अपनी कॉपी पे इसको लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा.